तो स्वागत करता हूँ मैं आपके चैनल में, मेरे चैनल में आयुर्वेदिक स्टूडेंट फॉर यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सेकंड चैप्टर में आ रहे हैं, जो कि है कि दोषों की संख्या। दोषों की संख्या कितनी होती है? दोषों की संख्या यदि हम जनरली माने, यदि हम एज अ आयुर्वेदिक कह सकते हैं तो दोष जो होते हैं वो दो प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है, कितने माने जाते हैं? दो। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? दो दोष होते हैं। एक तो होते हैं शारीरिक, ठीक है, शारीरिक दोष होते हैं। फिर होते हैं मानस दोष। मानस दोष जो होते हैं वो दो होते हैं, और शारीरिक दोष जो होते हैं वो होते हैं तीन। ठीक है, शारीरिक दोष में तीन जो होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होते हैं वात, ठीक है, देन पित्त एंड देन कफ। ठीक है ना, कोई है मानस में जो दो आ जाते हैं, रज और तम। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूज़न रहता है कि सत्व क्या होता है। तो सत्व जो होता है वो मन का गुण माना जाता है। इसको ध्यान में रखें, सत्व मन का गुण होता है। ठीक है, ये उसका इम्पोर्टेंस हो जाता है ना। तो इतना सब हमने पढ़ लिया है। तो दोषों की संख्या पूछे तो सीधा सा बताना कि दोष दो प्रकार के होते हैं, एक तो शारीरिक दोष और एक मानसिक दोष। ठीक है, जो मतलब मानसिक दोष हो जाते हैं। उसके बाद यदि हम समझें तो सत्व क्या हो जाता है? सत्व उसका गुण हो जाता है, मन का गुण हो जाता है। शारीरिक दोष तीन प्रकार के होते हैं, एक वात होता है, एक पित्त होता है, एक कफ होता है, और मनस जो होता है एक रज होता है और एक तम होता है। ठीक है ना, क्लियर है आपको? अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि जो है कि आपको यहाँ पे बोलते हैं कि यार ये शरीर में होते हैं, तो शरीर में कितने होते हैं? ठीक है, तो शरीर में जो होते हैं वो होते हैं कि शरीर की पहले तो हम समझ लेते हैं कि आयुर्वेद में शरीर किसको बोला जाता है। तो इतने हैं, आपको इस श्लोक का जो है कि पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि तत्र शरीर नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंचमहाभूत विकार समुदायात्मक संयोग वायु, ये इसका श्लोका में रूप में हो जाता है। देन हम पढ़ते हैं जो कि हम पढ़ते हैं कि हम इसकी जो है कि अब इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो हिंदी मीनिंग जो होगा वो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। एज ए नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करना है। इसमें होता है कि एज उसका जो श्लोका है उसका हिंदी मीनिंग है कि शरीर की परिभाषा इस प्रकार है कि जिसमें पांच महाभूत हो, मतलब उसका पूरा एक पांच महाभूत हो। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी, अब तेजस, वायु, आकाश, ये जो होते हैं पृथ्वी, अब तेजस, वायु, आकाश जो होते हैं ये पांच महाभूत होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये आत्मा में निवास करते हैं, मतलब शरीर में रहते हैं। ऐसे फिजियोलॉजिकल थोड़ा सा आयुर्वेद को थोड़ा ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ये होते हैं अंतर बाह्य क्रियाओं को संयोग रूप से शरीर होता है, इसी को बोलते हैं। एंड देन हम बात करते हैं कि एक और जो परिभाषा आती है वो ये होती है कि दोष, ठीक है, ये वाली दोष धातु मलूलम ही शरीरम। ठीक है, दोष धातु मूल जहाँ होते हैं, मतलब ये तीनों जहाँ पे होती हैं उसको शरीर बोलते हैं। ठीक है, और एक बोलते हैं कि चलो ठीक है, अपन ने पढ़ लिया कि दोष क्या होता है। ठीक है, दोष हमने पढ़ा, तो दोष होता क्या है? दुष्यंती दोषा, जो दूसरी धातुओं को, मल को, और मतलब शरीर में डिजीज उत्पन्न करे, मतलब किसी तरह की व्याधि उत्पन्न करे, उसी को हम दोष बोलते हैं। दोष कितने प्रकार का होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया, दोष दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक और एक मानसिक होते हैं। शारीरिक में वात पित्त कफ आते हैं, और मानसिक में कौन कौन आते हैं? रज और तम। ठीक है, तो हम शारीरिक का श्लोका पढ़ लेते हैं कि ये आपको कहाँ भी काम आएगा, फिजियोलॉजी में भी और अष्टांग हृदय दोनों में। यहाँ पर देखिए अष्टांग हृदय सूत्र स्थान यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो वायु पित्तम कफ चेती त्रयोदश समासता, दिस इज अबाउट दैट कि वात पित्त कफ ये तीनों जो होते हैं ये दोष होते हैं। ठीक है, इतना हो चुका है आपका दोष के बारे में। अब यहाँ पर हम बात समझ लें कि आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है ये धातु। तो धातु क्या होती है? धातु ये होती है जो हमारे बॉडी में जो कि धारण करने का काम करती है। तो यहाँ पर है दिस इज अबाउट दैट श्लोका धारणा धातु, यदि हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कि सीधा सा मीनिंग आपको उसके आगे ही समझ पड़ जाएगा कि जो शरीर का धारण करे उसे धातु कहते हैं। शरीर 7 धातुओं से बनाता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और इसी को श्लोका में लिखना अपने को, रस, रक्त, ये होता है मांस, ये हो जाता है मेदो, ये हो जाता है अस्थि, ये हो जाता है मज्जा, ये शुक्र, और ये धातु। क्लियर है? और ये आपको अष्टांग हृदय में भी पढ़ना पड़ेगा। तो 7 धातु होती है, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट।
जैसे आयुर्वेद स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए कि क्या होती है सात धातु, कितने होते हैं मल। तो मल के ऊपर बात आ गई है तो मल बता देता हूँ कि मल नहीं करना मल, ठीक है, जो भी हमारे शरीर में वेस्ट होता है, जो कि बाहर निकलता है, एज अ स्वेट निकलता है, एज अ स्टूल निकलता है, एज अ पुरीस निकलता है, तो क्या होता है उसको पुरीस ही बोला है मैंने, ठीक है। तो यही है, ये मूत्र, ठीक है, मूत्र, पुरीश और स्वेद, ठीक है, ये तीन जो होते हैं मल होते हैं, ठीक है। एक और अष्टांग हृदय में आपको एक से सेम ही श्लोक पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में कि ये अष्टांग हृदय में कि मल मूत्र स्कृत स्वेदादयो अपीच, कि मल मूत्र और स्कृत जो होते हैं ये जो होते हैं ये मल होते हैं शरीर के, ठीक है, शरीरगत मल होते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। अब हम सीधा चलेंगे कि मानस दोष क्या होते हैं। मैं आपको पहले मानस दोष बता देता हूँ कि मानस दोष क्या होते हैं। ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बुक के पेजेस हैं, बस ये बताने की कोशिश की गई है। तो दिस इज़ अबाउट दैट, ये जिस प्रकार वात पित्त कफ ये तीन शरीर दोष है, वही मैंने बताया शारीरिक दोष है, उसी प्रकार मन के मतलब मानसिक दोष प्रभावित होते हैं रज और तम, मानस होते हैं, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है आपको। ये यहाँ पर रज और तम, ये जो सत्व है तीन कारण है, सात्विक मन के प्रभावित करने वाले तीन कारण हैं। बाकी सत्व उसका गुण मतलब दोष नहीं है, उसका दोष नहीं माना जाता क्योंकि वो सत्व मन का गुण माना जाता है। दिस इज अबाउट दैट, इतना ही आपको सेकेंड चैप्टर में करना है। और यदि मैं आपको बता दूं कि इसको मैं डिटेली समझाऊंगा कि जब हम पढ़ेंगे प्रकृति, और यहाँ पर आप समझ ले कि इनसे इसको दोष क्यों बोला है, क्योंकि रज और तम जिस व्यक्ति में होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम का, क्रोध का, लोभ हो जाता है, मोह हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, अहंकार आ जाता है, मतलब अधिमान हो जाता है, शोक होता है, चिंता, ग्लानि, भय, हर्ष, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हो जाती है, इसलिए उसको दोष बोला गया है। दोष क्या होता है, मतलब किसी को ज़्यादा एंगर हो रही है वो दोष ही है, ठीक है। किसी को किसी चीज़ का लालच हो रहा, काम करने लगा तो लग ही रहा है, वो उसका जो होता है वो उसको वो हो जाता है, ठीक है, उसका ये दोष है, ठीक है। इतना ही है इसमें। और इसके बाद थोड़ा सा एक नॉलेजेबल पार्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सामर्थ्य कारण, असामव्यया अवस्था कारण, ठीक है। दिस अबाउट दैट। और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमारी चिकित्सा में इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट एज ए पेपर वाइज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि असामर्थ्य इंद्रिय संयोग हो, कि इंद्रियों का अपने विषयों के साथ असामर्थ्य, मतलब यदि आप कोई मूवी देख रहे हो यदि वीडियो ही देख रहे हो यूट्यूब पे, तो वो क्या होगा कि यदि आप उसको पास से देखो तो आपको वीडियो मतलब में समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बताया, आपको प्रेजेंट किया है। यदि आप बहुत दूर से देखोगे तो आपको समझ में नहीं, यदि आपने देखा थोड़ा आगे बढ़ा के देखा, बीच बीच में स्किप करके देखा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या समझाया मैंने। दिस इज अबाउट दैट। और प्रज्ञा प्राप्त के बारे में आपसे बात करूँ तो किसी किसी की बुद्धि मतलब कोई का थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम आ सकता है कि ये सब वगैरह, काल वगैरह में देखो तो किसी के यहाँ पानी ज़्यादा गिर जाता है, पानी कम गिर जाता है, दिस इज अबाउट द कॉल, ठीक है। इन सब के देखकर ही हमको एक चिकित्सा देनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि सेकंड थर्ड चैप्टर आ चुका है, तो थैंक यू वेरी मच। यदि मेरा चैनल लाइक, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और हम सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।